नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में। कल यानी कि 12 सितंबर पे हमारे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ पर है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, हमें बाइंग साइड में जाना चाहिए, सेलिंग साइड में जाना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। शुरुआत जो हम निफ्टी 50 से करने वाले हैं दोस्तों। ये निफ्टी 50 का दोस्तों 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम RSI को देखें, 66 चल रहा है दोस्तों। और RSI स्ट्रेटजी सबसे अच्छी मानी जाती है दोस्तों। अगर RSI हमारा 70 के आसपास हो या 70 प्लस चल रहा हो और निफ्टी अपने रेजिस्टेंस या फिर सेलिंग जोन के पास हो, यानी कि इस रेंज के पास हो, तब यहाँ से हम पुट साइड में जाते हैं और कॉल की पोजीशन को, और कॉल साइड में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हम सेलिंग करते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम बायर हैं तो हमें पुट साइड में पोजीशन बनाने में फ़ायदा कब होगा, जब यहाँ पर सेलिंग जोन में चला जाएगा निफ्टी। कल के दिन मॉर्निंग सेशन में गैप अप ओपनिंग हो जाए या पहले सेशन में इस सेलिंग जोन के पास हमें जाता हुआ देखने को मिल जाए, तो यहाँ से फिर हम पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे और टारगेट अपने, या तो जो हमारी आज की क्लोजिंग है यहाँ पर 25,005 के पास, या फिर ये वाला जो सपोर्ट है नीचे में जो किया 24,559, इस सपोर्ट तक हम अपने टारगेट लेकर कल के लिए चल सकते हैं। और वहीं अगर दोस्तों कल के दिन नीचे की तरफ हमें मार्केट जाता हुआ देखने को मिल जाता है, यानी कि पहला सपोर्ट और जो दूसरा सपोर्ट है जो कि डिमांड रेंज बना रहा है। पहला सपोर्ट हमारा जैसे कि आप देख पा रहे हैं 24,959 और 24,869, सॉरी 24,879 आप 79 है दोस्तों। ये मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था। इस रेंज के पास हमें कल जाता हुआ देखने को मिल जाता है निफ्टी पहले सेशन के टाइम पर। और RSI भी हमारा अगर 25 और 35 के बीच में हमें देखने को मिल जाता है, तब हम यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे कॉल के अंदर जाके, तब हम यहाँ पर कॉल खरीदेंगे दोस्तों और टारगेट अपना ऊपर तक लेकर चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कल है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन दोस्तों ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता, और कल के दिन कोई बहुत बड़ी इवेंट भी हमें आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसके चलते दोस्तों हो सकता है कल के दिन जो है एक साइडवेज ट्रेंड रह सकता है। लेकिन फिर भी जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि डिमांड और सप्लाई जोन है, कल के लिए आप इसका ध्यान रखकर चल सकते हैं। ये आपके लेवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों कल के लिए। और वहीं अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा को देखें, पुट साइड का जो डेटा जो हमारा राइट साइड में है, ये हमें दिखा रहा है यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है। ऑपरेटर्स ने जो है शॉर्ट बिल्डअप बना रखा है, और जब भी शॉर्ट बिल्डअप कहीं पर बनता है दोस्तों, वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग फिर बाद में हमें देखने को मिलती ही मिलती है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, अगर कल के दिन मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो गया, फिर तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिल गया, तो सेलिंग जोन में जब भी जाएगा निफ्टी, तो वहाँ से जो फिर हमें पुट साइड में बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है, यहीं पर हमें प्रॉफिट होगा। और वहीं हम देखें कॉल साइड के डेटा को दोस्तों, कॉल साइड में भी शॉर्ट बिल्डअप OTM के अंदर और इन द मनी के अंदर शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है। ये डेटा कॉल साइड का दिखा रहा है दोस्तों कि कल शायद जो है मार्केट साइडवेज हो सकता है। ये मार्केट का डेटा अभी हमें ऑप्शन चेन का दिखा रहा है। और वहीं अगर बात करें दोस्तों निफ्टी के डे चार्ट की हम, तो डे चार्ट पर आप देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न हमें परफॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कहते हैं दोस्तों बुलिश एंगल्फ कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों डे चार्ट पर अगर हम इसको देखें तो हमारे सपोर्ट के ऊपर बनता हुआ हम देखने को मिल रहा है। और RSI हमारा अभी 57 पे चल रहा है। अगर RSI दोस्तों यहाँ पर अगर 35 के आसपास होता तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाती दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमें बनता हुआ देखने को मिल गया है। तो ऐसे में दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। वो जो इस कैंडलस्टिक पैटर्न का लो है, वो हमें देखने को मिल रहा है 24,912। इसका जो लो है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एसएल लगे हुए हैं फ्यूचर में भी। और ऑप्शन की जो मंथली एक्सपायरी जो आ रही है सितंबर की, जो लास्ट वीक की एक्सपायरी होगी, उसके सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस हमें यहीं पर देखने को मिलेंगे। अगर इसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है दोस्तों, तो जब भी इसके लो के आसपास या इसके लो से थोड़ा सा भी नीचे जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा निफ्टी, तब आप कॉल साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं दोस्तों। ये मैं बायस के लिए बता रहा हूँ, और टारगेट आप अपने ऊपर में अपने हिसाब से लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों इस कैंडलस्टिक पैटर्न को भी आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं ज़रा बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के भी दोस्तों पहले डे चार्ट को ही हम देख लेते हैं, फिर हम अपने कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। बैंक निफ्टी पर भी दोस्तों बुलिश एंगल्फ कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। और अगेन दोस्तों इस कैंडलस्टिक पैटर्न का जो लो है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है 54,349 के पास, इसके स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे होंगे। इसका जो लो है दोस्तों, यहीं पर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि इसके अगर नीचे जाता हुआ देखने को मिलता है हमें, तेज़ी से अगर नीचे गिरावट आती है दोस्तों आने वाले टाइम में, तो जो हमारा सपोर्ट है 54,224, तो इस रेंज के पास दोस्तों आप कॉल साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। ये जो हमारी रेंज है यहाँ पर जो गैप दिखाई दे रहा है, इस रेंज में अगर सेलर बैंक निफ्टी को गिरा देते हैं, तब हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। क्योंकि जब इस रेंज में गिरता हुआ आएगा बैंक निफ्टी, RSI जो हमारा 47 चल रहा है, RSI हमारा तब हमें 25 और 35 के बीच में देखने को मिल सकता है। तो आराम से आप बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे कॉल साइड के लिए, और टारगेट आप अपने हिसाब से डिसाइड करके चल सकते हैं। और वहीं दोस्तों कल के लिए अगर हम बात करें 1 आवर चार्ट पर चल के,
तो कल के लिए हमारे जो इंपॉर्टेंट डिमांड रेंज है यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो हमारे कल के लिए हो सकते हैं वो 54,500 से लेकर 54,614, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस 54,741, उसके बाद 200 दिन का मूवी एवरेज भी हमें रेजिस्टेंस दे सकता है, और मेजर रेजिस्टेंस है दोस्तों 54,929। अगर कल के दिन गैप अप ओपनिंग होती है दोस्तों, अगर सेलिंग जोन में जाता है तो यहाँ से डेफिनेटली हमें गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि पुट साइड में जाने पे फ़ायदा होगा। अगर शुरुआत में गिरावट हमें देखने को मिलती है तो जो हमारा दूसरा सपोर्ट है 54,500 के पास, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर दोस्तों, इसके आसपास जाने को मिल जाता है, तब हम अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे। और अगर इसके भी नीचे एकदम से चला गया, मतलब तेज़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है, तेज गिरावट, तो 54,224 या फिर 54,409, ये जो गैप है हमारा दोस्तों, इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल और पहले सपोर्ट के पास, इस रेंज के बीच में जब भी हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी, और आरएसआई हमारा अगेन 25 और 35 के बीच में होगा, तब आप बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं कॉल साइड में। और इसका अगर हम डेटा देखें दोस्तों निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन में चलकर, तो जो हमारा ऑप्शन चेन का डेटा है दोस्तों हमें क्या बता रहा है वो हम देख लेते हैं एक बार। पुट साइड में दोस्तों अगेन यहाँ पर भी शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट कर रखा है, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस है। अगर मार्केट कल के दिन शुरुआत में गैप अप ओपनिंग होगी या ऊपर की तरफ खुला या तेजी का ट्रेंड अगर पहले सेशन में आ गया, तो डेफिनेटली हमें पुट साइड में जाने पर फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। और कॉल साइड का डेटा दोस्तों बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमें ऑलमोस्ट निफ्टी में देखने को मिला था, ऊपर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो रही है ओटीएम के अंदर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों निफ्टी 50 से। ये इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि अगर कल का दिन निफ्टी 50 का गैप अप ओपनिंग हुई या पहले सेशन में तेजी आई, तो डेफिनेटली एक गिरावट हमें कल के दिन देखने को मिल सकती है एक बार के लिए, यानी कि पुट साइड का हमें थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। अब दोस्तों ज़रा सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सेंसेक्स के पहले हम चार्ट पर चलते हैं। सेंसेक्स के चार्ट दोस्तों 1 आवर से शुरुआत करेंगे। ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ है, पहले ही रेजिस्टेंस है दोस्तों 81,660, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है फिर दोस्तों हमारा 82,151, और नीचे में सपोर्ट कहाँ पर है, पहला सपोर्ट 81,085 और दूसरा है 80,781। लेकिन दोस्तों कल के लिए हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये पहला सपोर्ट जो कि 81,085 पर है, और रेजिस्टेंस हमारा 81,660। ये दो ही लेवल कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अगर इसके ऑप्शन चेन के डेटा को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पुट साइड में हमें पोजीशन आप देखें तो शॉर्ट कवरिंग होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट कर रखा है ऑपरेटर्स ने। और वहीं कॉल साइड में देखिए तो शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है ओटीएम की स्ट्राइक पर, इन द मनी की स्ट्राइक पर शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड होते हुए हमें देखने को मिल रही है, यानी कि एक साइडवेज होने के चांसेस कल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कल के दिन अगर तेजी का ट्रेंड रहा और पहले रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो ऐसे में दोस्तों हम ज़रा डे चार्ट पर चलते हैं। पहले तो डे चार्ट पर अगर हम देखें दोस्तों बुलिश एंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल का थोड़ा सा मुश्किल चांस रहेगा दोस्तों, जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है 81,600 का, इसका ब्रेकआउट होने का। अगर फिर भी दोस्तों इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाता है, तो जो बड़ी सी रेड कैंडल आप देख रहे हैं इसके हाई को हम मार्क करेंगे दोस्तों। अगर कल के दिन तेज़ी आ गई सेंसेक्स के अंदर, इसका जो हाई है दोस्तों वो है 81,995। इस रेंज से थोड़ा सा पहले ही दोस्तों यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे रेजिस्टेंस के लिए, और जो सपोर्ट लेवल है हमारे दोस्तों वही के वही रहेंगे। और आरएसआई स्ट्रेटजी सेम दोस्तों हम यूज़ करेंगे। आरएसआई अभी जो इसका 65 चल रहा है, अगर कल तेज़ी आती है मॉर्निंग में ही तो आरएसआई 70 प्लस चला गया तो डेफिनेटली हम पुट साइड में जाएंगे, क्योंकि पुट साइड का डेटा हमें दिखा रहा है ऑपरेटर ने वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप बना रखा है, यानी कि कल पुट साइड में जाने में फ़ायदा होगा ही होगा। और इसमें हमें कॉल साइड में कब जाना है दोस्तों, अगर हम बायर्स हैं, अगर ये हमें 200 दिन के मूवी एवरेज के पास या फिर पहले सपोर्ट के पास हमें देखने को मिलता है और आरएसआई हमारा 25 और 35 के बीच में होता है, तब हम इसमें कॉल साइड में पोजीशन बनाकर चलेंगे। लेकिन दोस्तों अगेन मैं आपको बता दूं, कल फ्राइडे का सेशन है, फ्राइडे के सेशन के दिन ज़्यादा हैवी वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिलता है, और ओवरनाइट स्पेशली बायर्स को कभी भी पोजीशन ही बनानी चाहिए। यानी कि अब हमें अगली पोजीशन अगर कल के बाद हमें बनानी हो तो मंडे के दिन ही हम पोजीशन बनाकर चलेंगे। तो दोस्तों ये कल के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हैं। कल के दिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, स्पेशली निफ्टी सेंसेक्स या बैंक निफ्टी के अंदर, तो और जो लेवल्स मैंने आपको बताए आप अपनी स्ट्रेटजी में एक बार इंप्लीमेंट करके देखना, ये डेफिनेटली आपको मदद पहुँचाएंगे ही पहुँचाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।